डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ज्योग्राफी की एक बहुत ही कम्प्लेक्स चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमें हेल्प आउट करेंगे वो हमारे कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट्स करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ना मैं किसी चीज को मानता हूं और ना ही कभी मैं मानूंगा। तो हम कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट से जो है वो हेल्प लेंगे और हम समझेंगे कि 4 मार्क का जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है और डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है उसमें क्या डिफरेंस है। और जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन है, जाहिर है हमें पता है कि 2 तरह के 6 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हमें किस तरह से सॉल्व आउट करना है टू गेट द मैक्सिमम और फुल मार्क्स। ठीक है, देखें, हमें पता है कि एक सिंपल जो पॉइंट होता है जो हम डिस्क्राइब में देते हैं उसका 1 मार्क होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक पॉइंट हमने लिखा तो हमें डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन में 1 नंबर उसका मिल जाता है। बेटा, आपका जो सिंपल पॉइंट होता है उसका होता है एक्सप्लेनेशन वाले। जब 4 नंबर के अंदर 4 मार्क वाला एक्सप्लेन वाला सवाल हो, मैं आपको उसका मेथड बता रहा हूं। जो आपका सिंपल पॉइंट आप एक लिखते हो, मैं आपको भी एग्जांपल देकर समझाता हूं, तो उसमें आप अचीव करते हो 1 मार्क। ठीक है, जब उस सिंपल पॉइंट की आप डिवेलपमेंट देते हो, डीवी मींस डेवलपमेंट, जब आप देते हो तब उसका आपको मिलता है 1 मार्क। सो दैट मीन्स कि एक पॉइंट को डेवलप करने का, एक रीजन को डेवलप करने का आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। इसी तरह जब आप अपना सेकंड पॉइंट जो है उसको आप सिंपली पॉइंट मेंशन करोगे, यू विल गेट 1 मार्क प्लस 1 मार्क फॉर द डेवलपमेंट। दिस इज हाउ यू कैन गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क। सो व्हाट एक्चुअली द डेवलपमेंट इज, देखिए, डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ कैम्ब्रिज, जो डेवलपमेंट है हमारी, वो उसका कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, बस लिखे जा रहे हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं। देखिए, डेवलपमेंट ये है, देयर आर मेनी वेज अ बेसिक पॉइंट मेड कैन बी डेवलप्ड। कि एक आपने बेसिक पॉइंट लिखा, उसको डेवलप करने के बहुत से तरीके हैं। थिंक, सो व्हाट, आपने लिखा है, सो व्हाट। लुक फॉर अ कॉज, कि आप उसके अंदर किसी कॉज की बात कर रहे हो। अ कॉन्सिक्वेंस, आप किसी कॉन्सिक्वेंस की, अगर ये है तो इससे ये हो सकता है, दैट इज द डेवलपमेंट। एन इम्पैक्ट, अगर ये है तो इसका ये असर है, दैट इज द डेवलपमेंट। और अ डिटेल्ड एग्जाम्पल विच एड्स टू द बेसिक पॉइंट मेड। रिमेंबर, ये बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात है, रिमेंबर द डेवलपमेंट detail must be linked in some relevant way to the original point made। डेवलपमेंट उसी पॉइंट की कंसीडर की जाएगी जो क्वेश्चन में आप बात कर रहे हो। ये नहीं है कि आप बात जो है वो रग लैंड की कर रहे हो और डेवलपमेंट में आप वाटर का बता रहे हो कि वाटर का क्या इंपैक्ट है। नहीं, ये गलत है। मैं आपके सामने एक यहां पर एग्जाम्पल है, ये देखें। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मोर वुमेन आर कैरियर ओरिएंटेड इन पाकिस्तान। दिस इज द सिंपल पॉइंट। इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? देन फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ दैट पॉइंट द कैंडिडेट में एड, आप क्या ऐड कर सकते हो? मोर वुमेन आर कैरियर ओरिएंटेड इन पाकिस्तान, सिंपल पॉइंट, सो दे मैरी लेटर एंड हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। ये डेवलपमेंट है उसकी, क्योंकि आपने क्या बताया है, उसका कॉन्सिक्वेंस बताया है या इंपैक्ट बताया है या कॉजेस बताए हैं। ठीक है, सो दे अचीव अ डेवलपमेंट मार्क, सॉरी। ओके, मैं आपके साथ यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको काफी हद तक जो है वो अंदाजा हो जाएगा। हमारे पास एक पिक्चर है, अभी फिलहाल वो इस टाइम यहां पर हमारे सोर्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखी होगी। उस पिक्चर में क्या है कि शीप की रेयरिंग हो रही है, उनको, मतलब आपको पता है कि रेयरिंग का क्या मतलब होता है। तो एक एरिया है, वहां पर उसको रेयर करवाया जा रहा है शीप को। यू शुड डेवलप योर आंसर, एक्सप्लेन 2 रीजंस। अगर 2 रीजंस ना लिखा हो तब भी आपने 2 ही एक्सप्लेनेशंस देनी है 4 मार्क क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 नंबर सिंपल पॉइंट का है, 1 नंबर डेवलपमेंट का है। तो जाहिर है 4 नंबर लेने के लिए आपको 2 सिंपल पॉइंट्स को डेवलप करना पड़ेगा। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई शीप आर रेयर्ड
इन द एरिया शोन इन फिगर 3.1, एक ग्रासी लैंड है, वहां पर रेयरिंग करवाई जा रही है शीप की. यू शुड डेवलप योर आंसर. डेवलप करना पड़ेगा. देखें जी, इन्होंने लिखा कि दे आर लाइट फुटेड एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव इन मेनी कंडीशंस. मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा आपको. आज जो भी बताएगा वो आपको कैम्ब्रिज का डॉक्यूमेंट बताएगा. ठीक है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए ऑथेंटिक सोर्स है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. नॉर्मली नोमैडिक फार्मिंग इज एक्सपीरियंस्ड इन दीज एरियाज, सो द फार्मर कैन यूज द wool of the sheep to cover him or make some kind of cloth and sold in the market. सवाल क्या है? Explain two reasons. सवाल हमेशा बच्चे गौर से पढ़ना है. Explain two reasons why क्यों sheep are reared in the area shown, कि उनको क्यों जो है वहां पर रेयर करवाया जा रहा है उन एरियाज में. दूसरा पॉइंट देखें. The sheep is a source of meat. The sheep is a source of meat for the farmers. ये क्या है? ये आपका सिंपल पॉइंट है. अब इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी सुने. In these areas there is a demand of sheep's meat, so the meat can be sold in the markets. कि शीप जो है वो फार्मर के लिए एक सोर्स ऑफ मीट है. ठीक है. इन दीज एरियाज, अब डेवलपमेंट का तरीका देखें. इन दीज एरियाज देयर इज अ डिमांड ऑफ शीप्स मीट, सो द मीट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. तो सवाल था कि क्यों करवाया जा रहा है. सो दिस कैन बी द डेवलपमेंट. यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे इसको, ये देखें, उन्होंने मेंशन किया है इन द एग्जांपल अबव कैंडिडेट नीड टू स्टेट व्हाई शीप आर रेयर्ड इन द रीजन शोन इन द मैप. तो उन्होंने ये कहा है कि दिस रिस्पॉन्स स्टेट्स अ लॉट ऑफ सिंपल पॉइंट्स. नोमैडिक फार्मिंग इज एक्सपीरियंस्ड, एक सिंपल पॉइंट है. द फार्मर कैन यूज द वूल, ये एक सिंपल पॉइंट है. ये डेवलप्ड नहीं है जो उन्होंने पहले रीजन पहले पैराग्राफ के अंदर मेंशन किया. द शीप आर द सोर्स ऑफ मीट, जो उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में किया, ये एक सिंपल, ये भी एक सिंपल पॉइंट है. सो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये देखें व्हाट. सो इस वजह से इन्होंने, इनका जो आंसर था बेसिकली इसको मिले हैं 3 मार्क्स. उसकी रीजन क्या है कि पहले पैराग्राफ के अंदर डेवलपमेंट ठीक नहीं थी. सिंपल पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने वहां पर तकरीबन 2 मेंशन कर दिए, लेकिन डेवलप नहीं किया. लेकिन दूसरे पॉइंट को उन्होंने प्रॉपर्ली जो है वो डेवलप किया. देखें जी, ये देखें, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है वन डेवलपमेंट इनोटेशन इज गिवन, सो द मीट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. जो ये वाला आपका पॉइंट है, सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है ये एक डेवलप्ड पॉइंट था. ये देखें डीईवी यहां लिखा हुआ है. इसके अलावा पूरे उसमें कोई भी डेवलप्ड पॉइंट नहीं था. क्यों करवाया जा रहा है? सो द मीट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. सो उन्होंने यहां पर एक इसका आइडियल आंसर दिया है कि कैसा हो सकता था. ये देखें आप लोग, मोर पॉसिबल आंसर्स के. अब हम अगर लिखेंगे, आप लोग अब एग्जाम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे. शीप कैन सर्वाइव इन मेनी टाइप्स ऑफ लैंडस्केप, ये एक सिंपल पॉइंट है. शीप प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट सच एज वूल, ये भी एक सिंपल पॉइंट है. देखें जी, कैंडिडेट्स कुड टेक ईच पॉइंट एंड डेवलप डिटेल अबाउट व्हाई दैट मेक्स शीप रेयरिंग अट्रैक्टिव. अब सुने जी कैसे होगा ये. शीप कैन सर्वाइव इन मेनी टाइप्स ऑफ लैंडस्केप, ये हो गई एक आपका सिंपल पॉइंट के इस वजह से क्योंकि उन्होंने पूछा है ना कि क्यों करवाया जा रहा है, तो आप कह रहे हो कि शीप कैन सर्वाइव इन मेनी टाइप्स ऑफ लैंडस्केप. सिंपल पॉइंट 1 नंबर. बिकॉज दे आर श्योर फुटेड एंड कैन ट्रेवर्स रॉकी स्लोप्स और सैंड, ये डेवलपमेंट है. समझ आई बात की आपको. दूसरा पॉइंट देखें, शीप प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज वूल, सिंपल पॉइंट है, विच कैन बी टर्न्ड इनटू वार्म क्लोथिंग फॉर
पीपल इन विंटर, ये डेवलपमेंट है। सो बच्चे एक सिंपल पॉइंट को लेकर उसके ऊपर बात करनी है और आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कर देना है, जो आपके क्वेश्चन की नीड होगी वहां पर। मैं आपके साथ यहां पर जो है वो एक और आंसर जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। देखें जी, यहां पर एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2 ways in which the natural topography shown in figure 1.2 influences human activities। आप लोगों ने पास पेपर्स में देखी होगी कि एक नॉर्दर्न एरिया का हमारे पास जो है वहां पर एक इमेज है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस नेचुरल टोपोग्राफी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है ह्यूमन एक्टिविटी को। यू शुड डेवलप योर आंसर। अब या तो बच्चा ह्यूमन एक्टिविटी पे लिखाता है या बच्चा इन्फ्लुएंस पे लिखाता है, दोनों को लिंक नहीं करता। तो सवाल की रिक्वायरमेंट को समझें। इन्होंने यहां पर लिखा कि द स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट्स टू एड वाटर टू द रिवर्स which can be used for irrigation, domestic use और agricultural use। यहां पर डेवलपमेंट में मसला है, मैं आपको भी प्रूव करता हूं। देखें, दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, इट प्रमोट्स टूरिज्म। नेचुरल टोपोग्राफी पे बात हुई है कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इट प्रमोट्स टूरिज्म, दैट मींस कि हमारी जो नेचुरल टोपोग्राफी है वो टूरिज्म को प्रमोट करती है। सिंपल पॉइंट है, एक नंबर उनका यहां पर सिक्योर हो गया है। ये देखें, द टोपोग्राफी एंड द माउंटेन्स आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू द टूरिस्ट। द कमिंग ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो बच्चों उन्होंने कहा कि प्रमोट करता है टूरिज्म को नेचुरल टोपोग्राफी, और अब वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है कि हमारी जो टोपोग्राफी है और माउंटेन्स हैं उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म डेवलप होता है और टूरिज्म के आने से मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है। इस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस इज हाउ यू डेवलप योर पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ही गॉट 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स। क्यों? पॉइंट 1 में वो कह रहा है कि माउंटेन्स मेंशन्ड एंड मेल्ट वाटर फॉर इरिगेशन इज अ सिंपल ह्यूमन एक्टिविटी। दिस इज टोपोग्राफी लिंक टू अ ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल पॉइंट क्रेडिटेड विद अ टिक। 1 नंबर मिला उनको, डेवलपमेंट थी ही नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिले। पॉइंट 2, माउंटेन्स मेंशन्ड विच ब्रिंग टूरिस्ट। सिंपल पॉइंट है ये, क्रेडिट विद अ टिक। टूरिस्ट ब्रिंग foreign exchange in the development of the tourism idea, credited with the development। so बच्चे इस तरह से जो है आप 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है जी। सो अब बेटा हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे जो आप लोगों का एक बड़ा मसला है 6 मार्क क्वेश्चन और उसकी डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे जो 6 मार्क के क्वेश्चन होता है वो बेटा 2 तरह का होता है, ये आप भी जानते हैं। एक आप लोग कहते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट वाला होता है, एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो क्यू बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 2 व्यूज दिए गए होते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पहले मैं आपके साथ जो है वो टू व्हाट एक्सटेंट वाला डिस्कस करूंगा, फिर इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो क्यू बॉक्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टू व्हाट पावर, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। Power sources are vital for economic development in Pakistan. ठीक है? To what extent can hydropower be relied upon for the future economic development? के फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हाइडल पावर किस तरह से हम किस तरह से जो है उस पर रिलाई कर सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑफ पाकिस्तान। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट। देखिए, 6 मार्क क्वेश्चन की जो सबसे बेसिक नीड है, इसके 100 तरीके होंगे करने के। ठीक है, मैं किसी तरीके पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कैम्ब्रिज के तरीके पर बात करूंगा। जिस तरीके को कैम्ब्रिज अप्रिशिएट करेगा हम उस तरीके पर बात करेंगे, क्योंकि वी हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सुनिए, उन्होंने कहा कि हाइडल पावर किस तरह से हम उस पर रिलाई कर सकते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान की।
तो हमने बेटा 6 मार्क, जैसे मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में जो 14 मार्क क्वेश्चन होता है आपका, उसमें हमने मे एग्री और दोनों काउंटर आर्गुमेंट दोनों पर बात करनी होती है, ऑपोजिट साइड पर, इसी तरह हमने इस पर भी बात करनी होती है। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, हमने दो चीजों जहन में रखनी है कि एक देखो इसमें बेटा क्या है कि इसमें 2 से 3 चीजें हैं, ठीक है। एक चीज इसके अंदर है इवेल्युएशन, एक चीज है इसके अंदर एग्जाम्पल, एक चीज है इसके अंदर डेवलपमेंट। अब होता यह है कि आप एक साइड डिस्कस करोगे जो कि क्वेश्चन की है कि हाइडल पावर जो है हमारी, किस तरह से हम रिलाय कर सकते हैं उसके ऊपर फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेकर, ठीक है, कि किस तरह से, एक तरह से कि किस तरह से वो हमें सपोर्ट करेगा या किस तरह से हम उसकी वजह से जो है वो फ्यूचर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी कि क्या लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से नहीं कर सकते, या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वजूहात हैं, ऐसा क्या है। तो दोनों साइड जब आप डिस्कस करोगे देन योर आंसर कैन गेट 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को जो है वो गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है इन्होंने इस आंसर को लिखा है। हाइडल पावर कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात यहां पर उन्होंने ये करनी है कि किस तरह से जो हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हाइडल पावर के जरिए हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। तो वो उन्होंने सिंपल पॉइंट यहां पर दिया कि हाइडल पावर कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच विल रिजल्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब उन्होंने बात यहां पर कर दी कि उससे जो है वो बिजली पैदा होगी, तो वो अब उन्होंने इसको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, जो मैंने आपको पहले बताया, इंपैक्ट, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरह की बात करनी है। ये देखें जी, यहां से अब वो क्या कर रहे हैं इसको, द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड। अब वो फायदे बता रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उससे गुड्स बनाए जाएंगे। This will produce goods efficiently and reduce the cost of goods. These goods can be exported to earn foreign exchange. The electricity can also be used in the agriculture. अब वो एक पॉइंट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी को डेवलप किए जा रहे हैं वहां पर। The electricity can be, यहां से मैं रीड कर रहा हूं इसको, the electricity can also be used in the agricultural sector एंड ट्यूबवेल्स। अब यहां पर ये एग्जांपल आ गई है ट्यूबवेल्स, तो एग्जांपल का 1 मार्क होता है, 1 मार्क उन्होंने सिक्योर कर लिया यहां पे। अच्छा बच्चे, एग्जांपल में आप कंफ्यूज मत हुआ करें, एग्जांपल कोई ऐसी कोई मुश्किल या कोई पॉलिसी या ऐसी कोई रिफॉर्म इस तरह जरूरी नहीं है। इट कैन बी अ नेम, इट कैन बी अ टूल, इट कैन बी अ मिनरल, इट कैन बी अ सिटी, इट कैन बी अ रिवर, कुछ भी हो सकता है, बस एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। ट्यूबवेल्स कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, irrigating large areas. This will also be helpful to extract underground water. This will contribute in the high yield of crops. अब यहां तक उन्होंने जो बात की है वो की है कि किस तरह से हम हाइडल पावर के ऊपर रिलाय कर सकते हैं जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब उनको क्या करना है, उन्होंने डेवलप किया, बेशक उन्होंने 2-3 पॉइंट्स को उसके अंदर डेवलप कर दिया, लेकिन आप एक को भी कर सकते हैं, आप 2-3 को भी कर सकते हैं, लेकिन डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप एक करें, आप 3 करें पॉइंट्स, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे डेवलप होना पॉइंट का बहुत जरूरी है। सो अब वो क्या करेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे इस जगह से, तो यहां से उनका जो है वो सेकंड व्यू जो है वो स्टार्ट होगा। अब जाहिर है उन्होंने ऑपोजिट साइड डिस्कस करनी है, लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखें, हाउएवर setting up hydel power station is very expensive and will burden the indebted Pakistan. Pakistan will have to take loans from other countries which will have to be paid back with interest. Problems बता रहे हैं, limitations बता रहे हैं, ठीक है। If the loan cannot be repaid, Pakistan will have to sell its assets which will hinder the economic development. कि पाकिस्तान अपने जो लोन्स हैं वो वापस नहीं कर सका तो उसको अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा। प्रॉपरली डेवलप है ये आंसर। उन्होंने पहले तसल्ली से बात की है कि किस तरह से हम रिलाय कर सकते हैं फ्यूचर
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं, हर्डल्स क्या है। hydroelectric power stations can be built in very few areas, for example mountainous areas। यहां तक उन्होंने जो है ये दूसरा एंगल भी उसका बता दिया, सेकंड व्यू भी बता दिया। अब तीसरी चीज इसमें है इवैल्यूएशन। मैंने आपको कहा था एग्जांपल 1 नंबर वो उनको मिल गया, ठीक है। डेवलप उन्होंने कर दिए दोनों साइड्स, वो भी उनको मिल गए पॉइंट्स। अब आखिरी जो उनके पास चांस है फुल मार्क्स सिक्योर करने का, वो है बच्चों आपकी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इस तरह के सवाल में ये होती है कि जिस साइड को आप सपोर्ट कर रहे हो, बेशक वो आप जरूरी नहीं है कि आपने यही कहना है कि हाँ उसका फायदा है, या वो आप उस पर रिलाय कर सकते हो फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आप ऑपोजिट साइड से भी कर सकते हो, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप जो आपको लगता है, क्योंकि इवैल्यूएशन तो आपकी जजमेंट है ना, आपका एनालिसिस, आप जो मर्जी करें उसके अंदर। तो बेटा उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि इन माय ओपिनियन हाइडल पावर इज नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि प्रूव करना है, इवैल्यूएशन में प्रूव करना है अपना पॉइंट कि क्यों आपको लगता है कि नहीं रिलायबल। इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस आंसर गॉड, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूं सबूत के साथ। दिस आंसर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखें जी, ये आप लोगों के सामने कैम्ब्रिज का डॉक्यूमेंट है और ये आपके सामने इस आंसर के मार्क्स हैं। ये लें जी, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। पढ़ लेते हैं चलें इसको। A balanced response will explain how hydel power can be relied upon or its advantages, and then also the problems in the face it may face और रीजंस हाइडल पावर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं दोनों रिस्पॉन्सेज जो है उनको डिस्कस करना है। तो उन्होंने वही अप्रिशिएट किया इस आंसर को कि द फर्स्ट पैराग्राफ, ये देखें, द फर्स्ट पैराग्राफ states that hydroelectricity could help industries produce good efficiently and at reduced costs. The point is then developed by explaining that these goods could be exported to earn foreign exchange। तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट है। उसके बाद उन्होंने जो है ट्यूबवेल को एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर किया, ठीक है, और उन्होंने जाहिर है एग्रीकल्चर की भी इसमें बात की थी। अच्छा, द सेकंड सेक्शन ऑन द हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, जो उन्होंने सेकंड व्यू के क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशंस हैं। अब हाइडल पावर इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय स्टेटिंग दैट पाकिस्तान ऑलरेडी हैज डेट्स एंड विल हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये आप यहां से प्लीज इसको अगर देखें कि इवैल्यूएशन, ये देखें, इवैल्यूएशन इज मेड इन द फाइनल सेंटेंस, द कैंडिडेट गिव्स देयर ओन ओपिनियन इन आंसर टू द क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू डू अ क्वेश्चन जिसके अंदर टू व्हाट एक्सटेंट मेंशन होता है। तो आप लोगों ने इस सवाल के अंदर अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है वो क्यू बॉक्स वाला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखें, हमारे पास यहां पर एक सवाल है कि Pakistan experiences extremes of climate which can have many effects on people's lives. Read the following two views. View A says, storms and heavy rainfall have the most severe impacts for people in Pakistan. तूफान और ये जो तेज बारिशें होती हैं ये लोगों के ऊपर बहुत इनका सीवियर इंपैक्ट होता है। दूसरे व्यू में वो कह रहा है कि ड्राउट्स, जो कहत होता है जब बहुत अरसे तक बारिश नहीं होती, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ड्राउट्स हैव द मोस्ट सीवियर इंपैक्ट्स फॉर पीपल इन पाकिस्तान। बेटा इस सवाल में जो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं वो ये करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप व्यू ए से अग्री कर रहे हो तो पहले आप डेवलपमेंट करो व्यू ए के ऊपर, ठीक है, फिर आप डेवलपमेंट करो व्यू बी के ऊपर, और एंड के ऊपर जो है आप इवैल्यूएशन दो, जो कि एक परफेक्ट आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन ये कंडीशन नहीं है कैम्ब्रिज की, तो मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगा आप ऐसे करें। आप बेशक ए बी भी कर लें, ठीक है, जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप बेशक जो है
वो BAA कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेटा मैं आपको ये चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि जिस व्यू को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है आप इवैल्यूएशन में उसी को मेंशन करेंगे ना, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप दो तरह से, मतलब दो पैराग्राफ्स में उसको डेवलप करें। जिसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे उसको आप एक पैराग्राफ के अंदर डेवलप करें। देखिए बच्चे जो हैं वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं और वो ये कहते हैं कि सर हमने जो है वो जिसको सपोर्ट करना है, तीन बातें उसकी पॉजिटिव, तीन नेगेटिव, दूसरे की तीन। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है ऐसा कुछ नहीं है। आप बेशक दोनों के बारे में पॉजिटिव बातें लिखो, लेकिन किसी एक को जो है आपको ज्यादा सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझे, वो कह रहा है कि विच व्यू डू यू अग्री विद मोर। इसका मतलब है कि हमने किसी एक से ज्यादा अग्री करना है। तो इसका बेस्ट वे क्या है मैं आपको बताता हूं। देखें बेस्ट वे इसका यह है कि फॉर एग्जांपल व्यू ए से हम इस आंसर में हम व्यू ए को सपोर्ट करते हैं, तो आप यूं करें कि आप व्यू ए के ऊपर एक डेवलपमेंट दें, जिसके अंदर आप दो डेवलपमेंट्स भी दे सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप व्यू बी डिस्कस करें, क्योंकि शर्त हमारे पास यह है कि व्यू ए और व्यू बी जो है हमने दोनों को डिस्कस करना है। एक को डिस्कस करेंगे तो आप लेवल 2 तक ही पहुंच सकेंगे मैक्सिमम, जो कि आपके 3 या मैक्सिमम 4 नंबर बन जाएंगे। सो टू गेट मैक्सिमम मार्क्स यू हैव टू डिस्कस बोथ द व्यूज। तो बेटा इसमें आप क्या करेंगे कि ज्यादा अग्री करना शर्त है, कि एक से ज्यादा अग्री करना है। तो अगर हम ए से अग्री कर रहे हैं तो क्यों ना हम यूं करें कि एक डेवलपमेंट या दो डेवलपमेंट्स हम एक पैराग्राफ में व्यू ए की दे दें, फिर उसके बाद हम व्यू बी डिस्कस कर लें, क्योंकि वो डिस्कस करना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने उसके अगेंस्ट जाना है। आप बेशक नहीं अगेंस्ट जाओ, आप उसके बारे में नेगेटिव बात भी कर सकते हो और पॉजिटिव भी कर सकते हो, लेकिन जब आप इवैल्यूएशन दे रहे हो अपनी, तब आपको ये क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि आई अग्री मोर विद व्यू ए। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का 1 नंबर है आपका, क्योंकि ये इवैल्यूएशन है आपकी, और इससे क्लियरली साबित हो रहा है क्योंकि आपने कहा कि आई अग्री मोर विद व्यू ए। आप बेशक व्यू बी के भी पॉजिटिव पॉइंट दो, लेकिन आपने कह दिया व्यू ए से आप ज्यादा अग्री कर रहे हो, तो आप 2 पैराग्राफ व्यू ए पर लिख दो और 1 पैराग्राफ जो है वो बी पर लिख दो, ठीक है। मैं आपके सामने जल्दी से ये आंसर जो है वो रीड आउट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है वो राइटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो इन्होंने यहां पर लिखा कि आई अग्री मोर विद व्यू ए। देखिए यहां पर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं EVAL, दैट मींस के इवैल्यूएशन हो गई, 1 नंबर मिल गया। आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, आप एंड पे भी दे सकते हो, लाइक आप अपने आखिरी पैराग्राफ में भी दे सकते हो, आप अपने पहले पैराग्राफ में भी दे सकते हो। बिकॉज द हैवी शॉवर्स एंड रेनफॉल कॉजेज डैमेज। अब व्यू ए आप लोग अगर भूल गए तो मैं आपको याद करा दूं, स्टॉर्म्स एंड हैवी रेनफॉल और दूसरा था ड्राउट्स, कि इन दोनों में से कौन ज्यादा जो है वो लोगों की जिंदगी पर इंपैक्ट करता है। तो वो पहले व्यू में कह रहे हैं कि causes damage to telephone lines that negatively affects the telecommunication। डेवलपमेंट की तरफ अगर हम आए तो ये उन्होंने एक सिंपल पॉइंट दे दिया, अब वो इसको डेवलप करेंगे। which adversely affect trade, the electricity line may be damaged causing blackouts that makes production slower। तो अब वही बात जो मैंने रिक्वायरमेंट आपको शुरू में बताई थी, ये वाली बात कि आपको क्या करना है अपने सवाल में, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की, वो क्या है हमारी, ये कि कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, इंपैक्ट्स, इस तरह की हम बात करेंगे, तब वो डेवलपमेंट जो है वो कंसीडर होगी। अच्छा जी, तो यहां पर वो ये बात कर रहे थे, यहां से हम इसको दोबारा रीड आउट करते हैं इस पॉइंट से। द इलेक्ट्रिसिटी लाइन में बी डैमेज्ड causing blackouts that makes production slower for manufactured goods, which means the foreign exchange earnings are reduced। कि ये सब कुछ होगा, बिजली, उन्होंने कहा तारें खराब होंगी, बिजली खराब होगी, उससे हमारी प्रोडक्शन स्लो होगी। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट उन्होंने क्या किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, याद है आपको डेवलपमेंट में कॉन्सिक्वेंसेज, इंपैक्ट, कॉजेज, इस तरह की बात करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि उससे क्या होगा, ये देखें उन्होंने यहां पर DEV भी लिखा डेवलपमेंट, विच मींस द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आर रिड्यूस्ड। यहां पर उनकी एक डेवलपमेंट, एक साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। दूसरे उसमें वो कह रहे हैं द हैवी रेनफॉल
ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप एक डेवलपमेंट भी दे लो तो दैट इज इनफ, लेकिन उन्होंने फॉर द सेफर साइड दो डेवलपमेंट्स दे रहे हैं वो उसी पॉइंट की। द हैवी रेनफॉल ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो डेवलप करेंगे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी टेलीकम्युनिकेशन वायर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की, अब वो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसको किस तरह डेवलप करेंगे वो? डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स विद यहां विच आना था, इन्होंने आई गेस गलती से लिख दिया, विच कॉजेज प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबर एंड गुड्स सच एज कोल। उन्होंने कहा कि भाई तूफान और बारिश की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह जो है वो खराब हो सकती हैं, जिससे आपकी ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में मसला होगा लोगों की और गुड्स की, जैसे कि कोल। आप यहाँ कोई और गुड मेंशन कर दो, आपकी एग्जांपल हो जाएगी, एक नंबर आपका यहाँ पर सिक्योर हो गया। ये देखें कोल जो है यहाँ पर उन्होंने ईजी लिखा हुआ, दैट मींस एग्जांपल। द वाटर में फिल इन द होम ऑफ पीपल एंड दे कुड डाई ऑफ ड्राउनिंग। lack of transportational actions prevents people from going to work and earning a livelihood। तो लोगों को इससे ये मसला होता है कि वो काम वगैरह पर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा सकते। अब उन्होंने यहां पर क्या किया कि एक अपना पैराग्राफ, बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि दो पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट की है, मतलब व्यू ए को उन्होंने सपोर्ट किया। तो व्यू ए के ऊपर जो उन्होंने पहला पैराग्राफ था उनका वो व्यू ए पे था, पहला पैराग्राफ। उनका जो दूसरा पैराग्राफ था वो भी उन्होंने व्यू ए पे लिखा। तीसरे पैराग्राफ के अंदर वो क्या करेंगे, वो बात करेंगे व्यू बी की। तो इस तरह से क्या होगा कि उन्होंने दो पैराग्राफ जो है वो ए पर लिखे, तो इस वजह से, और उन्होंने शुरू में कह दिया था आई एग्री मोर विद व्यू ए, तो वहां पर उन्होंने सेफ साइड कर लिया, अपने आंसर को जो है वो सिक्योर कर लिया। अब वो कंडीशन सिर्फ पूरी कर रहे हैं अपने पूरे मार्क्स लेने के लिए, जिसमें उन्होंने डिस्कस करना है सेकंड व्यू को। तो सेकंड व्यू में जरूरी नहीं है कि आपने डिसएग्री करना है। जैसा आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि आई ऑल्सो अग्री विद व्यू बी। मैं व्यू बी से भी अग्री करता हूं, क्योंकि नुकसान तो वो भी है ना, लेकिन ज्यादा मैं ऐसे करता हूं, मैं व्यू बी से भी करता हूं। एज ड्राउट्स threaten livelihood of farmers and their crops die out, reducing their earnings and causing starvation and thirst। डेवलपमेंट का तरीका देखें कि वो बता रहा है कि मैं व्यू बी से भी एग्री करता हूं, क्योंकि ड्राउट्स जो हैं वो लाइवलीहुड फार्मर्स के जो हैं उनकी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। इम्पैक्ट मैंने बताया ना, इम्पैक्ट हो सकता है, कॉजेज हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डेवलपमेंट में। उनकी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती हैं और उनकी अर्निंग्स इससे इफेक्ट होती हैं, कॉजिंग स्टारवेशन एंड थर्स्ट। ड्राउट्स ऑल्सो डैमेज द लाइव स्टॉक दैट मे डाई ड्यू टू ड्राइनेस एंड लैक ऑफ वाटर, एज वेल एज ड्यू टू द लॉस ऑफ pasture फॉर देयर ग्रेजिंग। तो ये भी उन्होंने यहां पर जो है वो आपको शायद ना नजर आ रहा हो, यहां पर उन्होंने DEV लिखा हुआ है, जिसका मतलब है डेवलप्ड। सो द गुड न्यूज इज that this response would be credited level 3 6 marks. It has all the required components, a developed point of each view, दोनों व्यूज का डेवलप पॉइंट एक शर्त है, एग्जाम्पल एक शर्त है जो उन्होंने कोल मेंशन की थी, एंड इवेल्युएशन जो उन्होंने शुरू में कह दिया था आई एग्री विद व्यू, आई एग्री मोर विद व्यू ए। तो इस तरह से बच्चे आप जो क्यू बॉक्स वाला क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें जल्दी से। आप लोगों का जो वक्त है उसको जाया किए बगैर जल्दी से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करवाता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ी और आसानी हो जाएगी सवाल को अटेम्प्ट करने में। मैं कहता हूं कि एक पॉइंट जो है उसको भी डेवलप किया जा सकता है एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, और उसको अगर प्रॉपरली डेवलप करके एग्जांपल देकर इवैल्यूएट कर दिया जाए तो आपका आंसर परफेक्ट हो सकता है। वो आप में से जिसको आसान लगे वो उसको फॉलो कर सकता है। देखें जी, वी हैव अ क्वेश्चन, क्यू बॉक्स क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है कि रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। किस तरह से हम पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं। एक उसने कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के जरिए, एक उसने कहा कि ग्रोथ रेट इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी फॉर ऑल। मैं अपने बच्चों को ये चीज कहता हूं कि बेटा आप क्या करें
जो मैं समझाता हूं बच्चे को वो ये करें कि जिस व्यू को आप सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर व्यू बी को सपोर्ट कर रहे हैं तो पहला पैराग्राफ आप व्यू बी पर लिखें, उसमें आप उसके बारे में बात करें। दूसरे पैराग्राफ में आप व्यू दूसरे वाला डिस्कस करें जो कि आपका व्यू ए है। और तीसरे पैराग्राफ में जब आप इवैल्यूएशन देंगे, अगर आपने पहले दो में नहीं दी, आपने तीसरे में देना चाह रहे हैं एंड पर, जिस तरह हम कंक्लूड करते हैं हिस्ट्री में, वहां पर दोबारा आप व्यू बी के ऊपर एक अलग पॉइंट देकर उसको इवैल्यूएट कर देंगे तो यू कैन गेट 6 मार्क्स। ठीक है, पहला आपका सपोर्टिव जिससे आप अग्री कर रहे हैं, दूसरा जो है जो आप जिससे लेस अग्री कर रहे हैं, और तीसरा जो है दोबारा आप जिससे अग्री कर रहे हैं वही लिखें लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट को उसके अंदर डेवलप करें। मैं आपके सामने इस आंसर को पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को यह आंसर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो करने का अंदाजा हो जाए। देखें जी, वही कंडीशन है कि विच व्यू डू यू अग्री विद मोर एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड, दोनों पॉइंट्स हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि लिटरेसी रेट के थ्रू हम उसको कम कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, एक वो कह रहा है कि हम लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के जरिए। उन्होंने लिखा, आई अग्री दैट बाय इंक्रीजिंग, जस्ट अ सेकेंड, दैट बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी फॉर एवरीवन विल बी द बेस्ट आइडिया। ठीक है जी, एज लिटरेसी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल। अब लिटरेसी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल, ये क्या है, एक सिंपल पॉइंट है, एंड नाउ ही हैज टू डेवलप इट टू गेट द मार्क्स। ही हैज टू डेवलप कि किस तरह से भाई वो अवेयरनेस देती है। अमंग पीपल दैट मटेरियल पोजेशन आर मोर इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू हाई बर्थ रेट। ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने एक पॉइंट जो था यहां पर व्यू बी जो है, इन्होंने इसको जो है वो डेवलप कर दिया। जो तरीका मैं आपको कह रहा था कि पहले आप उसको लिखें जिसको आप सपोर्ट करें, एक पॉइंट उन्होंने कहा कि उससे अवेयरनेस होती है और उसको उन्होंने पकड़ के वहां पर डेवलप कर दिया। अब हम देखते हैं उन्होंने दूसरे व्यू को किस तरह से लिखा है, आइए देखते हैं। अब वो करेंगे व्यू ए को डिस्कस। फैमिली प्लानिंग, जो दूसरा व्यू ए है हमारा, कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सच एज सब सितारा एंड चाबी का निशान, गवर्नमेंट के आपको पता है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो अब यहां पर उन्होंने इसको एज एग्जांपल यूज किया। हैव बीन मेड बट वर नॉट बेनिफिटेड एज पीपल ऑफ रूरल एरियाज डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कितनी बेहतरीन डेवलपमेंट है, एग्जांपल भी दे दी, डेवलपमेंट भी दे दी कि आप इंट्रोड्यूस तो कर सकते हो ये चीजें, एग्जांपल भी हो गई, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो इन चीजों को नहीं समझते। वो आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, उनकी जिंदगी में और बहुत मसले हैं, ठीक है, तो वो इन चीजों को नहीं समझते। अब उन्होंने व्यू ए को भी डेवलप कर दिया, मतलब एक उन्होंने पॉइंट देखे, पहले वाला जो हमने आंसर देखा उसमें एक पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स थी, कभी वो इलेक्ट्रिसिटी पे बात करें, कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें, लेकिन इस सवाल के अंदर उन्होंने एक पॉइंट को ही डेवलप किया है एक व्यू करते हुए। ठीक है, सो अब उन्होंने व्यू बी को भी कर दिया, व्यू ए को भी कर दिया, तो थर्ड पैराग्राफ जो वो लिख रहे हैं, जो थर्ड वो अपना पॉइंट दे रहे हैं, वो दोबारा उस पर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो दो दफा दो पैराग्राफ्स के अंदर जिस व्यू से अग्री कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे और डेवलप करेंगे, तो उससे एग्जामिनर को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चा इस व्यू को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो दो डेवलपमेंट्स हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रांग हो रहा है आंसर। तो उन्होंने यहां पर लिखा है कि देयरफॉर लिटरेसी स्पेशली फॉर फीमेल्स will make them aware of the consequences of high birth rate, ठीक है, which leads to unemployment and rural urban migration. This is the whole answer. कितनी खूबसूरती से, मैं कहूंगा नफासत से उन्होंने क्या किया कि दोनों व्यूज को डिस्कस किया। व्यू बी को वो सपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने उसको दो डिफरेंट पैराग्राफ्स में किया, दो डिफरेंट पॉइंट्स को डेवलप किया, और एक उन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए व्यू ए को भी वहां पर डिस्कस कर लिया। तो बेटा यहां पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जामिनर के कमेंट्स, और हम इसको फिर कंक्लूड करते हैं। देखें, आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपको कितनी अप्रिसिएशन मिलेगी। ये देखें, दिस is a good example of a response awarded level 3 6 marks, ठीक है। There are developed statements addressing both points of view. There is a clear evaluation, I agree,
that by increasing literacy for everyone. तो उन्होंने शुरू में क्या दिया था, I agree by increasing literacy for everyone will be the best idea. तो इस अंदाज में उन्होंने लिखा, तो इसको इवैल्यूएशन कंसिडर किया गया. And the content of the response supports this evaluation. There are also examples given of family planning program, वो जो मैंने आपको चाबी का निशान और वो बताया था. The argument is presented clearly in an organized way. So मैंने नहीं कहा, कैम्ब्रिज कह रहा है आपको कि ऑर्गेनाइज्ड वे ये है कि पहला आपका अग्री हो, दूसरा आपका जो है वो डिसएग्री हो, तीसरा जो है वो फिर आपका अग्री हो. इसमें या इसमें किसी में भी आप इवैल्यूएशन दे दें, कोई मसला नहीं है. ठीक है, कहीं पे भी आप लिख दें कि आई एग्री मोर या मैं इस वजह से इससे एग्री करता हूं, तो वो इवैल्यूएशन कंसीडर होगी. ठीक है. All of the part D questions, ये बहुत तवज्जो सुनने वाली बात है. This question elicited the best answers. More candidates addressed both points of views with developed ideas than for other similar questions in the rest of the paper, and good examples were included. This meant that candidates were able to access the higher marks through the evaluation of two developed points of views, and you can see here that marks awarded 6 out of 6. So बच्चों, समझाने का मकसद ये है कि 4 मार्क क्वेश्चन हो एक्सप्लेनेशन वाला या 6 मार्क क्वेश्चन हो टू व्हाट एक्सटेंट वाला या क्यू बॉक्स वाला, मार्क्स स्कोर करना मसला नहीं है. यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. आप चीज़ों को समझें, उसके ऊपर काम करें. यू हैव डेज एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से जो है ये रिसोर्सेज इकट्ठे किए कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं. एंड प्लीज़ आप लोग जो है वो अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेकर आएँ. आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं. और कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, सो प्लीज़ आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिएगा. एंड आई विश यू वेरी गुड लक. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर.